मैं डॉक्टर रंजन कुमार दास, होम्योपैथ, BHMS। एक्चुअली इस चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल में आए हैं और जो थंबनेल आपने देखे हैं, होम्योपैथी मेडिसिन्स फॉर ब्रेथलेसनेस और एस्मा, ये मेरा टॉपिक है आज का। और ये मेरा पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है RKT होम्यो। ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कोरोना का जो हालत है अभी बहुत पैथेटिक है। तो इस कोरोना का सिचुएशन में ये एज़मा प्रॉब्लम हर आदमी को हो रहा है, और कोई भी एंग्जाइटी के कारण भी ये एज़मा हो रहा है। तो इस एज़मा के लिए मैं इसका प्रिवेंशन बताऊंगा, इसका पॉजिटिव फैक्टर बताऊंगा, और इसका मेडिसिन क्या क्या है होम्योपैथी में जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, और उस होम्योपैथी मेडिसिन से आप कैसे एज़मा और ब्रेथलेसनेस जो घर में हो रहा है पेशेंट को, उसको कैसे रिलीफ कर पाएंगे, तो उसका हल मैं बताऊंगा। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। लूँगा, आप पीछे देख पा रहे हैं एक पिक्चर। तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, लांग का जो हमारा फेफड़े बोलते हैं, जो लांग का इन्फेक्शन हो रहा है डिजीज़ के लिए, बहुत सारा डिजीज़ का पीछे रहता है। लांग का जो इन्फेक्शन हो रहा है, इसके लिए आपका जो म्यूकस जो पोर रहता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो मोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो जो ऑरिफिस होता है उसका छोटे होने के कारण ऑक्सीजन सिक से पास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जोर से हम लोगों को क्या होता है, निश्वास लेना पड़ता है। तो क्या होता है, इसके लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाता है, और इस ब्रीदिंग ट्रबल्स के लिए ही हमारा एज़मेटिक ट्रबल्स आ जाता है। ये तो हुआ कोरोना का जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा कॉज है। उसका सिम्टम्स क्या क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलते हैं PPT के पास। हम PPT रेडी किया इसलिए कि हमारा जो एक्सपीरियंस है 14 साल का, और मेरा एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सारा होम्योपैथी मेडिसिन हम रिसर्च करते हैं। तो उस रिसर्च के बाद जो जो मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम होता है उसको मैंने नोट डाउन करके रखा है, और उसका जो इफ़ेक्ट्स है मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया है। 90 to 95% केस में वो बहुत अच्छा काम करता है। तो हम चाहते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद आपका भी थोड़ा हाल हो जाए और आपका भी थोड़ा रिलीफ हो जाए, और आप भी इसके माध्यम से बहुत हेल्प कर पाए किसी और को और अपने निजी जीवन में। तो इस एज़मा के लिए हम बहुत सारा मेडिसिन हमारे पास है, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एज़मा का पूरा डिटेल्स थोड़ा थोड़ा करके पूरा डिटेल से हम बताएंगे, और उसके बाद मैं लास्ट तक एंड तक बहुत अच्छा मेडिसिन हम बताएंगे जिसको आपका बहुत हेल्प होगा। तो हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहिए पूरा टॉपिक के साथ। तो एज़मा का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। एज़मा इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड व्हीजिंग which vary in severity and frequency from person to person। दैट मीन्स हर व्यक्ति का एक ही टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ व्यक्ति का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, कुछ व्यक्ति का प्रॉब्लम कम होगा, लेकिन इसे इट इज़ ए एलर्जेटिक मैनिफेस्टेशन। मतलब कोई ना कोई एलर्जन, मतलब कोई ना कोई बाहर का चीज़ हमारे शरीर में अंदर आएगा और हमको इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, हमारा लंग के ऊपर इफेक्ट आएगा, और इसके लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हमारा होगा, जो ब्रीदिंग का ट्रबल्स होगा, उसको हम एज़मा बोल सकते हैं, और ब्रेथलेस भी बोल सकते हैं। तो चलिए, इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, कौन सा कारण इसके पीछे रहते हैं। विदाउट कोरोना वायरस तो है ही हमारा, लेकिन कोरोना वायरस को छोड़ के कौन सा कारण हो सकता है जिसमें ये हमारा एज़मा का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे पहला है डस्ट माइट्स, मतलब जो धूल होता है उसका जो इफेक्ट होता है हमारा शरीर में, उसके कारण भी लंग में इन्फेक्शन होता है। कॉकरोचेस उसका भी एक कारण है। पेट डेंडर्स जो होता है उसका भी एक कारण है। मोल्ड्स होता है, और स्मोक जो धुआं रहता है उससे बहुत सारा आदमी का एज़मेटिक ट्रबल्स होता है। हम ये नहीं सोचेंगे कि किसी का एज़मेटिक ट्रबल स्मोक से हो गया और उसको बोल देंगे भाई तुम्हारा एज़मा हुआ है और कोरोना वायरस भी हो सकता है। ऐसा नहीं, आपको समझना होगा किससे किससे हो सकता है, और उसका हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा कि उसका कोई एलर्जी है या नहीं है। तो फिर परफ्यूम्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑडर्स जो रहता है उसके कारण भी किसी का एज़मा प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट
हम तो आप बोल ही चुके, कोरोना वायरस वन ऑफ देम एंड लॉन्ग टाइम यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड स्किन डिजीज। जो स्किन डिजीज होता है इसके लिए बहुत सारा आदमी ने ना बहुत एलोपैथिक मेडिसिन खाए हैं उसको दबाने के लिए। उसको उसका जो साइड इफ़ेक्ट शरीर में रहता है वो साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हमारा लंग पे इन्फेक्शन हो सकता है और एज्मा हो सकता है। तो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स? टाइट फीलिंग इन द चेस्ट, ये होता ही है, मतलब एक टाइट जैसा फीलिंग रहता है और सांस लेने में तकलीफ होता है। फिर इनएबिलिटी टू ब्रेथ, फिर कॉफिंग फिट्स आता है, बहुत सारा खांसी रहता है और व्हीजिंग फिट्स भी रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया साइन एंड सिम्टम्स का। अब क्या है, अब आए मेन जो टॉपिक है मेरा, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हाउ टू टेक। इस चैनल में मैं ये बताऊंगा आपको कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारा है, लेकिन आप उस मेडिसिन को चूज करने के बाद कैसे उसको अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई भी मेडिसिन कोई भी तरह खिला देंगे और उसमें काम हो जाएगा, ये सही नहीं है। होम्योपैथी में एप्लीकेशंस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो पहली बात, जो मेडिसिन मैंने यहाँ पे बोलूँगा आप पेन और कागज़ लेके नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो आपको बार बार वीडियो देख के ये आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए, जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं, एज्मा तो हो रहा है 10 आदमी का, लेकिन 10 आदमी का सिम्टम्स सेम नहीं रहता है। एक्चुअली होम्योपैथी में वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, बट डिजीज उस पैथोलॉजिकल कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, वो तो मैंने पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जो सिम्टम्स पेशेंट बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा मेडिसिन चेंज होगा। जैसे व्हेन पेशेंट आस्क फॉर ओपन एयर, यहाँ पे देख रहे हैं पेशेंट आस्क फॉर ओपन एयर, मतलब खुला हवा चाह रहा है, उसको खुला हवा चाहिए, वो ऐसे कॉन्जेस्टेड एरिया में नहीं रहना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एकोनाइट नैप 200, कॉफी 200 एंड कार्बोवेज 200 ईच मेडिसिन एवरी 20 मिनट्स इंटरवल आपको देना है। क्या बोला? एवरी 20 मिनट्स इंटरवल एवरी मेडिसिन 2 ड्रॉप्स करके आपको देना है। तो उसका जो ये प्रॉब्लम है एस्माटिक ट्रबल्स का, ब्रीथलेसनेस का, ये ठीक हो जाएगा। इफ नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, मतलब इस ऊपर वाला जो पहला वाला जो मेडिसिन बोला नंबर 1 पे, उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, फिर आप क्या करेंगे, एकोनाइट नैप 1x एंड मैकफॉस 3x 15 मिनट्स इंटरवल्स देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेडिसिन है थर्ड के इफ व्हीजिंग प्रेजेंट, मतलब हमने सिम्टम्स बोला व्हीजिंग, किसी का व्हीजिंग रह सकता है, किसी का व्हीजिंग नहीं रह सकता। इफ व्हीजिंग प्रेजेंट मतलब व्हीजिंग रहेगा तो आप एवरी मॉर्निंग हिपरसल्फ 6x पोटेंसी एंड इवनिंग एरालिया 1x पोटेंसी कंटिन्यू 7 डेज उसको देना है। इसमें आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर इफ पेशेंट हैज़ वॉमिटिंग टेंडेंसी, पेशेंट का वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगा विथ प्रोफ्यूज थ्रस्ट, मतलब उसका पानी का प्यास रहेगा बहुत, देन मिक्सचर ऑफ ब्राइडिया 30 एंड हिपरसल्फ 6 पोटेंसी एवरी मॉर्निंग 3 डेज लेना है। कैसे लेना है? ब्राइडिया 30 और हिपरसल्फ 6 को आपको मिला के इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। मिलाने के बाद उसको थोड़ा शेक करके, उसको थोड़ा जार करके, फिर उससे 2 ड्रॉप हाफ कप पानी में आपको दिन में 3 डेज आपको पर एवरी मॉर्निंग लेना है 3 डेज। तो इपिकैक 30 आपको रात को देना पड़ेगा और मॉर्निंग को आपको ये दोनों मेडिसिन का मिक्सचर देना पड़ेगा। फिर आते हैं मेडिसिन, दोज पीपल हैज़ टेंडेंसी टू कफ, मतलब किसी का भी एज्मा नहीं होता है लेकिन हर रोज़ वो खांसता है, उसका सर्दी लगता है, उसका एज्मा रहता है, हर रोज़ रहता है, लेकिन उसका पीछे कोई कारण नहीं हम ढूंढ पाते हैं, डेली लाइफ में वो देखा है बहुत ऐसा। तो उसके लिए आप कैलक्रिया कार्ब 6 महीने आपको लेना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंट को अच्छी तरह से जांच करना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। फिर क्या है, इफ पेशेंट हैज़ नॉशिया, मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी, मतलब उसका वॉमिटिंग करने का जो टेंडेंसी रहता है उसको नॉशिया बोलते हैं। तो उस नॉशियाटिक टेंडेंसी रहेगा तो आप इपिकैक पोटेंसी 30 पोटेंसी आपको उसको देना है और 10 मिनट्स इंटरवल पे देना है। ये आप दिमाग में रखिए, इंटरवल जो मैं बता रहा हूँ उसको आप दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि 10 मिनट्स इंटरवल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एक्यूट केस ऑफ ब्रेथलेसनेस और एज्मा। You can also give arsenicum album 30 potency after Ipecac.
इपिकाक के बाद आप आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी, ये आर्सेनिकम एल्बम बहुत सुने हैं क्योंकि अभी इंडिया में आर्सेनिकल बहुत सारा लोगों ने लिए हैं और खा भी चुके हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आर्सेनिक एल्ब आफ्टर एजमेटिक अटैक सिम्टम्स एक्यूरेट उसके साथ जाएगा तो भी आपको देना है, नहीं तो आर्सेनिक एल्ब का गलत रिजल्ट आ सकता है। देन इफ पेशेंट नॉट रिकवर, मतलब इस जो पहले वाला मेडिसिन बोला उससे थोड़ा रिकवर हुआ है, रिकवरी ठीक से नहीं हो रहा है, उस समय आप क्या करेंगे, देन मिक्स्ड द कैलिफॉस 6x, कैलिफॉस 3x, मैकफॉस 3x, एकोनाइट 200, ये आप लिख लीजिएगा। इन डोज मेडिसिन in water half teaspoonful, take 15 minutes interval, has good result. That means आपको ये डोज मेडिसिन में देना है, ये डायरेक्ट नहीं देना है। डोज मेडिसिन मतलब 120 ml एक बोतल के पानी लेना है, उसके अंदर आपको ये तीनों मेडिसिन का मिक्सचर देना है, 6 बूंद और 10 बूंद आपको देना है रेक्टिफाइड स्प्रिट, नॉर्मल अल्कोहल, नॉर्मल जो स्प्रिट होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल वही देना है, ठीक है। तो ये देने के बाद उसका हाफ चम्मच करके आपको 15 मिनट्स इंटरवल पे देना है। तो इसमें वो जो कंडीशन था उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये पेशेंट लाइंग डाउन एग्रावेशन, पेशेंट का लाइंग डाउन एग्रावेशन हो रहा है, तो उस समय आपको कोनियम 3 पोटेंसी आपको बहुत काम आएगा। ये डायरेक्ट ही देना है, 2 बूंद करके आधा घंटा या 1 घंटा का अंतर अंतर आपको देना है। इन एजेड पीपल जिसका एज 60 के ऊपर है उसके लिए क्या करेंगे, एजमेटिक ट्रबल तो बहुत हो रहा है और अभी क्या आ रहा है, एजमेटिक इतना बढ़ जा रहा है तो उसका सैचुरेशन 90 के नीचे आ रहा है, तो उससे समय तो आपको ऑक्सीजन का अरेंजमेंट रखना ही पड़ेगा और उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कैलिब्रोम 200 और एवरीडे 3 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर, एंड उसके साथ कैलिफॉस 6x एंड चाइना 200 भी दे सकते हैं। उसमें रिजल्ट बहुत बढ़िया है इन एजेड पीपल, मैंने देखा है। और इस ईयर में 1 साल में बहुत सारे एजेड पीपल को मैंने ये मेडिसिन देने के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। सम मदर टिंचर्स आई विल से दैट मदर टिंचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एजमेटिक ट्रबल्स बिकॉज लंग का कंडीशन को अच्छी तरह से रिकवर करने के लिए आपको मदर टिंचर उसके साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल डोज में बहुत अच्छा काम होता है। जैसे पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है हमारा लंग के अंदर, तो उस लंग के अंदर जो पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके कारण आप जो एब्नॉर्मलिटीज़ आ रहा है तो उसको फॉलोअप करने के लिए, उसको अच्छी तरह से कवर करने के लिए आपको मदर टिंचर्स भी देना पड़ेगा। इसमें सेनेगा मदर टिंचर्स मैंने लिखा है, और क्यों लिखा है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके आपको देना है। ब्लाटा ओरी थोड़ा एजेड पीपल के पास बहुत अच्छा काम होता है, और सेनेगा मदर टिंचर जिसका हेरिडिटरी मतलब उसका पेशेंट का कोई मतलब बाबा का, माँ का और उसके घर का कोई आदमी का ऐसे COPD के मतलब सांस का बीमारी है, ऐसा रिपोर्ट आएगा तो, ऐसा हिस्ट्री में आएगा तो फिर सेनेगा मदर टिंचर्स इज़ ए very good medicine, and Aspidosperma is one of the best medicine right now because Aspidosperma mother tinctures has good result on the coronavirus asthma condition। मैंने बहुत सारा मेडिसिन बोला लेकिन उसका कंडीशन भी मैंने बोल दिया। फिर आते हैं हमारा जो मेडिसिन, लास्ट मेडिसिन जो है एक ब्रांड मेडिसिन। मैंने ये ब्रांड मेडिसिन को बहुत यूज़ किया है इस साल में और इसका रिज़ल्ट भी बहुत सुंदर आया है, तो उसके कारण मैंने इसको आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इस मेडिसिन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कीजिए और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये है हमारा एस्थानिल, हाफ चम्मच करके दिन में 2-3 घंटा अंतर पेशेंट को देंगे तो वो आजमाटिक कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका सैचुरेशन, O2 सैचुरेशन जिसका 90 के नीचे चला आ रहा है, वो 90 के नीचे के आने के बाद इसको देना स्टार्ट होगा और उसके बाद देखिएगा थोड़ा और भी बढ़ रहा है और 90 के ऊपर जा रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो आपको ये तो रिज़ल्ट आता ही है, ये एज़मा के लिए बना हुआ है। तो मैंने इस मेडिसिन को बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, और कोरोना सिचुएशन भी मैंने यूज़ किया है और रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। तो प्रिवेंशन करना है, मेरे को तो एज़मा हो गया फिर मेडिसिन मैंने दे दिया, लेकिन इस एज़मा कंडीशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, दही नहीं देना है, केला नहीं देना है, गुड़ नहीं देना है, इसको आपको बंद करना है उस पेशेंट को। और पेशेंट को आपको ओपन एयर मतलब खुला हवा
आने के लिए उसका विंडोज़ थोड़ा ओपन रखना है, खुला रखना है। ऐसे कंजेस्टेड एरिया में वो उसको पेशेंट को नहीं रखना है। तो ये है सम प्रिवेंटिव मेजर्स। थैंक यू। तो आपने आपने पूरा सुन लिया है। इंडिया में बहुत सारा लोग होम्योपैथी के बारे में जानना चाहते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन को सीखना चाहते हैं। तो हम उसके लिए हमारा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है, थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँगा। और सारा बहुत सारा डिजीज़ कंडीशन में क्या क्या मेडिसिन है वो भी बताऊँगा। और मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी स्टार्ट मैंने किया हूँ। जो स्टार्ट के लिए ये प्रॉब्लम मैंने सोचा कि ये बोलना ज़रूरी है, तो मैंने बोल दिया। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।